जय हिंद। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के बाद ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर चलते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किताब में देखेंगे तो इस हाइट एंड डिस्टेंस का नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से जाना जाता है ना। इसे हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिया हूं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों के अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्हें तकलीफ होता है ऊंचाई और दूरी में। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल 5 अंक के एग्जाम में फिक्स होते हैं, आना ही आना है। और आजकल तो क्या हो गया है, पहले क्या था, अगर आप 2011 से बात करते हैं, 11, 12, 13, 14 तक देखते हैं तो उसमें केवल एक ही क्वेश्चन 5 नंबर के आते थे, अथवा आता था। मतलब 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को बनाने के होते थे, बट ऑब्जेक्टिव नहीं आता था। लेकिन आज अगर आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखते हैं तो 21 का, 20 का, 19 का, इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं तो 3 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 5 क्वेश्चन एक होता है फिक्स 5 नंबर के। तो 5, 3, 8 नंबर आपको इस टॉपिक से आने वाले हैं। और 2022 के लिए भी इस टॉपिक से आपको ज्यादा अंक देखने को मिल सकता है। यानी कि लगभग हम कहते हैं आपको कि 8 से 9 सवाल, 8 से 9 अंक तो मिल ही जाएंगे। क्लियर ना। 8 से 9 अंक मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन तो 5 अंक का होगा, वो तो फिक्स है, और ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और आप आज की क्लास को पढ़ करके आपको लगेगा ऐसा कि बिल्कुल हम लोग सीखे हैं। यह ब्रह्मास्त्र बैच जरूर है। आपको लगता होगा कि 5 क्वेश्चन को सोल्व करा देंगे बोर्ड पर और कहेंगे त्रिकोणमिति समाप्त हो गया। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को बनाने के योग्य हो जाएंगे, आपसे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं दूंगा आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से किसी प्रश्न के क्वेश्चंस को बना देंगे, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, कैसा भी प्रश्न होगा तो कैसे बना लेंगे, तो उसके लिए 2-3 बातों को ध्यान देना होता है। पहले तो उसके फिगर को समझना होता है, फिगर के बाद उसे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा क्या मान निकालना है, ये सब पर ध्यान देकर के क्वेश्चन को बनाया जाता है। वो अलग मैटर है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, उसे आप छोड़ दीजिए, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे देख लूंगा कि अब मुझे कैसे आपको सिखाना है। पहले आपको तो अंदर से एक जज्बा, जुनून आनी चाहिए कि मैं क्लास कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं तो मैं आपको पूरा कोर्स समाप्त करने के बारे में बताया कि नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पे। आप हमसे जुड़िए, जो वादा किए हैं उसे मैं पूरा करूंगा। आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और अंतिम तक बने रहें। मैं आपका साथ दूंगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा भी योगदान होगा कि आपके रिजल्ट में कुछ अच्छे नंबर इंक्रीज करें। अरे अगर बढ़िया से हमारे सभी वीडियो को देख लेंगे अंत तक तो आपको मैथ में 100 में 100 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। खाली आपको फुल कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना होगा, क्योंकि तड़प होनी चाहिए कामयाबी पाने के लिए। तड़प होनी चाहिए कामयाबी पाने के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि एक अंदर से जुनून होना चाहिए कि किसी चीज को मुझे पाना है। अरे सोच तो बहुत कोई लेता है कि मुझे भी 450 नंबर आता, मैं भी स्कूल टॉपर हूं, मैं भी स्टेट टॉपर हूं। सोचने से कुछ नहीं होती है, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जी बिल्कुल, आपको इस चीज़ों को सोच करके चलना होगा। और बिल्कुल इस वीडियो में आपके साथ कुछ होने वाला है खास, और आज मैं थ्योरी के साथ चलूंगा। ऐसे नहीं कि 4 क्वेश्चन बता दिए और चैप्टर समाप्त हो गए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले लेके चलेंगे, ताकि मैं आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि त्रिकोणमिति में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में सारे बात को बताएंगे। तो यह चैप्टर बहुत ही ईजी लगने वाला है आपके लिए। बिल्कुल ट्रिक बताएंगे ऐसा कि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, आप सोच करके बना सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको तो पेन चलाना है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये सब कंपटीशन लेवल में होता है, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुना भाग करके आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और ज़्यादा आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमसे जुड़िए। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा ही होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई अगर ऐसा हो कि जो 10th का एग्जाम इस बार देने वाले हों, उनके पास वीडियो शेयर कर दे, ताकि वो भी हमसे जुड़ करके हमसे लाभ उठा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऊंचाई और दूरी को, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को। हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पर आपको मैं लिख दूंगा सारा चीज, ताकि आपका वीडियो छोटा बने, ज्यादा लॉन्ग ना बने। उसके बाद हम सारी बातों को
बहुत ही सीरियल ढंग से अच्छे तरीके से समझा देंगे। क्लियर? आई होप हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आते हैं, क्वेश्चन त्रिकोणमिति के लिखते हैं और सोल्व करना शुरू करते हैं। अरे उससे क्या होने वाला है? 4 क्वेश्चन सीख लेने से आप विद्वान थोड़ी ना हो जाइएगा। कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर एक बार कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा, मजा आ जाएगा, आपको कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखते हैं आज की क्लास को, आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऊंचाई और दूरी को हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कहता है ऊंचाई और दूरी क्या होते हैं? ऊंचाई और दूरी कहता है किसी समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और दूरी में प्राप्त संबंध को, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कोण के द्वारा ऊंचाई और दूरी में प्राप्त संबंध को हम लोग ऊंचाई और दूरी कहते हैं। अक्सर याद करते हैं कि ऊंचाई और दूरी हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई और दूरी का जो उपयोग होता है, पेड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, भवन, मंदिर, बहुमंजिला, चिमनी, ऐसे जो भी लंबवत जो होते हैं ना, पोल, खंबे इत्यादि की ऊंचाई लंबाई ज्ञात करने में की जाती है। इसका उपयोग नदी की चौड़ाई, गहराई, पुल की लंबाई इत्यादि ज्ञात करने में भी किया जाता है। आजकल आधुनिक युगों में इसका उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्रों में या युद्ध क्षेत्रों में भी किया जाता है। ये सब कॉमन है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तो सब जानते हैं, लगभग आप बोल पाएंगे। युद्ध क्षेत्रों में इसका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि तोप से जब छोड़े जाते हैं गोले, तो उसी त्रिकोणमितीय मान पर छोड़े जाते हैं, कितना डिग्री से छोड़ा जाए कि कितना दूरी तय करेगा, है ना, ऐसा करके दिया जाता है। चलिए आइए बातों को समझते हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखा गया है कि जितने भी पोल खंबे होते हैं सभी को लंबवत माना जाता है, सभी को 90 डिग्री माना जाता है ना। पेड़ बोले, खंबा बोले, चिमनी बोले, तो सभी को 90 डिग्री आप समझना है कि लंबवत है, सीधा है, खड़ा है। आगे समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि ऊंचाई और दूरी के प्रश्न में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। एक बार मैं बोल देता हूं, जरा समझ लीजिएगा। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कोण के द्वारा, किसी त्रिभुज में समकोण कोई रहना चाहिए, ऐसे ही जैसे तैसे नहीं, किसी समकोण त्रिभुज में कोण के द्वारा ऊंचाई और दूरी में प्राप्त संबंध को हम लोग ऊंचाई और दूरी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऊंचाई और दूरी का उपयोग कहते हैं पेड़, खंभा, मीनार, चिमनी, भवन, मंदिर, पोल, बहुमंजिल भवन इत्यादि की ऊंचाई ज्ञात करने में तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करने में किया जाता है। क्लियर है? तो उसी प्रकार से लिखा गया नोट में कि पेड़, मीनार, खंभा, मंदिर जो भी रहेगा उसे सभी को लंबवत मानेंगे। अरे क्या मानेंगे? लंबवत। लिखा हुआ है कि ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। देखिए मेरा समय बच गया, अगर ये मैं लिखाते रहूंगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएंगे, या बोलेंगे तो आप शायद नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो उसको समझना बहुत जरूरी है, जैसे क्षैतिज दृष्टि क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज तल क्या होते हैं, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले और भी डिफरेंशियल को हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप इसे जल्दी से नोट करिए। तो देखते हैं क्षैतिज तल, क्षैतिज तल के बाद हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि रेखा, ऐसा क्या परिभाषा है उन्नयन कोण, अवनमन कोण को जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से पहले आप इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा इसे जल्दी से। देखिए कुछ परिभाषाओं को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें समझने में तकलीफें होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है ना। इसलिए हम लोग वैसे तरीके से पढ़ेंगे, जब तक मैं थ्योरी नहीं जानूंगा तब तक आपको इस चैप्टर में पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। तो आइए समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको 3-4 टॉपिक दिया गया है, पॉइंट्स दिए गए हैं, और इनका डिफरेंशिएशन को आपको समझना होगा। बिल्कुल आप यूं ही ऐसे ही बोल पाएंगे जब मेरी पूरी बातों को आप समझ जाइएगा। मैंने कहा कि आपको पढ़ना है क्षैतिज तल। क्या होता है क्षैतिज तल? समझना है कि जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? ये पृथ्वी का तल है। कहता पृथ्वी के तल के समांतर खींची गई, कहता कि पृथ्वी के समांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। अरे जो हम लोग देखते होंगे प्लेन फर्श देखते हैं, वो हमारा क्षैतिज तल है। कैसा तल है? क्षैतिज तल है। तो वैसे अगर आकार के अगर आकृतियां हम देख पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल बोलते हैं। फिर अगला है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कहता है कि क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे ये मेरा प्लेन है,
फर्श है आपके पास भी होगा, आप देख पाएंगे अपने बगल में, देखिए नीचे, तो आपके नीचे भी एक फर्श होगा। उस फर्श में अगर आप उस फर्श के समांतर देखते हैं, ऐसे करके हम सीधा देख रहे हैं, समांतर देख रहे हैं, तो मेरा फर्श और हमारा जो सामने का देखा गया दोनों के बीच पैरेलल है कि नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जब पृथ्वी जो होती है हमारी, उसके तल के समांतर अगर हम किसी सामने देखते हैं किसी वस्तु को, तो वो हमारा कहलाता है क्षैतिज रेखा। तो वही लिखा हुआ है, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। कहता है क्षैतिज दृष्टि, कहता है पृथ्वी के समांतर देखी गई दृष्टि को क्या कहते हैं? क्षैतिज दृष्टि कहते हैं। कहता है पृथ्वी के समांतर देखी गई दृष्टि को क्षैतिज दृष्टि कहते हैं। अब कहता है पृथ्वी के समांतर देखी गई दृष्टि, अब जैसे मैं, आप जहाँ पर हैं वो आपका समतल है, और उस समतल के सामने आप आँख ऐसे सीधा करके देखिएगा, एकदम सीधा। नहीं समझ में आ रहा है? जरा बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यह व्यक्ति सीधे एकदम सामने देख रहा है, यह व्यक्ति सीधे बिल्कुल सामने देख रहा है। तो ये पृथ्वी है और ये सामने देख रहा है, ध्यान देना मेरी बातों को। अरे ये पृथ्वी है और ये सामने देख रहा है बिल्कुल, तो ये पृथ्वी और सामने देख रहा है कोई वस्तु, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्षैतिज दृष्टि। इसी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज दृष्टि बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के समांतर देखी गई दृष्टि को क्षैतिज दृष्टि कहते हैं। आई होप आप इस बातों को समझे होंगे। आगे देखिए, ध्यान दे रहा है, कहता दृष्टि रेखा। अरे दृष्टि रेखा को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। दृष्टि रेखा को एक बार समझने का प्रयास करना, मेरे साथ समझने का प्रयास करना। क्या है? कहता है दृष्टि रेखा जब दर्शक के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, जब दर्शक के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है तो वस्तु का नेत्र, ध्यान देना, जब दर्शक के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है तो दर्शक का नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे नहीं अगर आप समझ पाए हमारी बातों को तो सीखिएगा। जैसे ये पृथ्वी तल है और मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई क्या खड़ा है? व्यक्ति खड़ा है, क्लियर? यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यह व्यक्ति अपनी आंखों से एक वस्तु को देख रहा है। कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को देख रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस वस्तु को देख रहा है। तो कहता है कि कोई व्यक्ति वस्तु को देखता है, ध्यान देना है आपको, समझिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप सामने ही देखेंगे, क्लियर है ना? अरे कहता है ना कि जब कोई दर्शक के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, तो हम तो कहीं भी देख सकते हैं, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, अगल बगल, तो अभी सामने देखना है आपको कहाँ देखना है? सामने देखना है। हाँ, तुम दाएं बाएं नहीं देखो, इधर देखो। कहता है क्या कि ये कोई वस्तु, ये व्यक्ति है, तो ये वस्तु को देख रहा है, तो ये वस्तु को देख रहा है, तो व्यक्ति का नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं हम लोग? अरे बोल दो ना एक बार, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर समझिएगा। मैंने कहा किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो बोलेंगे जब कोई व्यक्ति, जब दर्शक किसी वस्तु को देखता है, अरे जब दर्शक के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है तो दर्शक का नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा कहते हैं। अब जरा उन्नयन कोण और अवनमन कोण को भी समझ लेते हैं, बहुत आसानी से फिगर के साथ समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अक्सर हर बार इसी चीज़ में लड़के को प्रॉब्लम होता है कि कब होता है उन्नयन कोण और कब होता है अवनमन कोण। जो जानते हैं उन्हें बहुत अच्छा, कि कम से कम आपको पास इतना ज्ञान है, और अगर नहीं जानते हैं तो आइए हमसे सीखते रहिए। धीरे धीरे बहुत कुछ बताऊंगा आपको, वीडियो के अंत तक बने रहिए और रोज़ाना प्रतिदिन आप हमारे वीडियो को देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बुक्स में जो मिल रहा है उसका वैल्यू दीजिए और आप जरूर आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है उन्नयन कोण? कहता है क्या कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो कहता है क्षैतिज दृष्टि से ऊपर, ध्यान देना मेरी बातों को, क्षैतिज दृष्टि से ऊपर जिस कोण के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं?
उन्नयन कोण कहते हैं। यह लिखने का तरीका होता है क्षैतिज दृष्टि से ऊपर जिस कोण के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। सेम टू सेम अवनमन कोण का परिभाषा कि अगर नीचे की ओर देखेंगे क्षैतिज दृष्टि से जिस कोण के द्वारा उसे अवनमन कोण कहेंगे। जैसे मैंने आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या जरा गौर कीजिएगा। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर कोई व्यक्ति है, क्लियर, यहां पर कोई बालक है और यहां पर जो बालक है, ध्यान दीजिए, यहां पर जो बालक है वह क्षैतिज दृष्टि उसका ये है, वो पृथ्वी के समांतर देख रहा है इसे, क्लियर। लेकिन वह क्या करता है ना, ये वस्तु को ऊपर की ओर देखता है। ऊपर में कोई होगा, जी हाँ कोई होगा ऊपर में, तो उसे जिस कोण के द्वारा देखता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। अरे ऊपर में जहां देखेगा उसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। मैंने कहा कि कोई वस्तु है उसे देखा जाता है अगर ऊपर की ओर तो उसे उन्नयन कोण कहेंगे और नीचे की ओर देखेंगे उसे अवनमन कोण कहेंगे। कहता है क्षैतिज दृष्टि से ऊपर, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज दृष्टि। और क्षैतिज दृष्टि से ऊपर अगर देख लेंगे किसी भी कोण से, अरे 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, कुछ भी डिग्री का कोण मान हो सकता है, अगर ऊपर देखते हैं तो वह उन्नयन कोण होता है। क्लियर है। कहता है यहाँ पर कि अवनमन कोण, कहता है क्षैतिज दृष्टि से नीचे जिस कोण के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई बालक है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर जैसे कोई बालक है और यह बालक, इसका क्षैतिज दृष्टि यहाँ है लेकिन वह देखता इधर है नीचे की ओर, तो इसे हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। इसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण। अगर ऊपर की ओर देखेगा, क्षैतिज दृष्टि से ऊपर देखेगा, चाहे वह जिस कोण से देखे वह उन्नयन कहलाएगा, और अगर नीचे की ओर देखेगा चाहे जिस कोण से देखे वह अवनमन कहलाएगा। याद रखना है, उन्नयन कोण का मतलब ऊपर और अवनमन कोण का मतलब नीचे। यहाँ फिगर को समझ लीजिए, यही क्षैतिज रेखा होता है, अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो उन्नयन और नीचे की ओर जाएंगे तो अवनमन। ये दोनों बनाने के बाद आपको ये फिगर आप नीचे बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। जब से उससे पहले थ्योरी कुछ बताएंगे, ये तो कुछ प्रमुख डिफिनेशन हुआ जिसमें हम लोग छोटी छोटी बातें पढ़े कि क्षैतिज दृष्टि क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज तल क्या होते हैं, क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऐसा हम लोग पढ़े। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। आप हमारी बातों को समझने का प्रयास किए होंगे, जरूर इसे आप नोट कर रहे होंगे और नोट करना भी चाहिए आपको, है ना, तभी बातें आपको समझ में आ पाएगी। क्योंकि आपको परीक्षा में ये सब कभी नहीं पूछेगा। जितना मैं आज दिखाया हूँ एक भी बात आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके दिल में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको यूज आएगा, आपको क्वेश्चन बनाने के समय में कभी कभी काम आएंगे। क्लियर। एक नोट होता है, नोट लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट लिखिएगा, परीक्षा में काम दे देगा कि उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण, तथा अवनमन कोण, अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अरे कभी कभी पूछ देता है कि ये उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो उसी आकृति में अवनमन कोण क्या हो जाएगा, तो भी बोलेंगे 60 डिग्री। क्लियर है। तो चलिए इस नोट को जरा लिख लीजिएगा और जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आज के थ्योरी को, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, देखते हैं पूरे फुल कॉन्सेप्ट को। और अगर आप ये जान गए, अरे जो अभी मैं बताने वाला हूँ, अगर उस बात को अगर आप सीख गए, पक्का वादा करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले आइए मेरी बातों को समझिएगा, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगा। आज के बाद हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आइए कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हैं। इसमें आपको यूज होने वाला है कुछ फार्मूला, जरा गौर कीजिएगा, पढ़ चुके हैं, जरा एक बार रिपीट करते हैं मेरे साथ, याद करिएगा। आप पढ़े हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पढ़े हैं P/H। आप पढ़े हैं कॉस थीटा, तो बोलेंगे B/H। आप पढ़े हैं टैन थीटा, तो पढ़े हैं आप P/B। आप पढ़े हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा, तो H/P।
5वां में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है, उलट देंगे तो h बटा बी। और 6ठा में पढ़े हैं tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग बोलते हैं b बटा पी। इसका इस्तेमाल होने वाला है। जी हाँ, अगर इसको आपको अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं तब बहुत ही आसान है। अरे इधर याद रहे या ना रहे, इधर याद अगर 3 है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए मेरे साथ एक बात को समझते हैं कि कौन सा फार्मूला लगता है। लड़कों को अक्सर इसी बात में दिक्कत होते हैं, तो मेरे साथ ज़रा सुनने का प्रयास कीजिएगा, सीखिएगा। आपको क्या होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में, ऊंचाई और दूरी के सवाल में आपको एक आकृति दी रहेगी, क्लियर ना। और इसमें से कोई एक मान आपको दिया रहेगा। जैसे सुनिएगा, जैसे से आपको मैं एक मान दे दूंगा ऐसे करके, कोई समकोण त्रिभुज होगा और कोई समकोण त्रिभुज में ABC, कोई समकोण त्रिभुज रहेगा। जरा गौर कीजिएगा हमारी बातों को। अरे पहला सवाल बिल्कुल आप आराम से बना सकते हैं। मैंने कहा कि इस प्रकार के सवाल को सोल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अरे कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो आपको इसमें किसी एक का मान दिया रहेगा आपको। जैसे मान लिया इसका मान दे दिया 10, ठीक है, कह देगा कि ये सीढ़ी है, ये कहेगा मीनार है, ये पेड़ है, और कहेगा ना कि BC ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? BC ज्ञात कीजिए। मेरे साथ सुनना ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ है 10 AB और मुझे निकालना है BC, तो आप ध्यान देना कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो बोलिए, तो दिया हुआ लंब, निकालना है आधार, तो लंब और आधार से रिलेटेड फार्मूला होता है कुछ, तो आप बोलिएगा लंब और आधार से रिलेटेड फार्मूला होता है, लंब और आधार से रिलेटेड फार्मूला होता है tan थीटा। अरे कौन थीटा? tan थीटा, क्लियर। और यहाँ पर आप देखिएगा तो cot थीटा भी होता है। या तो tan लगाइए या तो cot लगाइए, आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे कुछ मान यहाँ रहेगा दिया हुआ 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी दिया रहेगा, 90 डिग्री, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 30, 45, 60, 30 कुछ दिया रहेगा, उसको छोड़िए ना, अभी कौन से मतलब नहीं है। पहले कौन सा फार्मूला लग रहा है उससे ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने आपको क्या कहा कि अगर यहाँ पर आपको ये दे दिया जाए मान और कहे ना कि AB निकालो, क्या निकालो? AB, तो ज़रा गौर कीजिएगा आपको क्या दिया हुआ है। तो आपको कर्ण दिया हुआ है, आपको H दिया हुआ है और आपसे P पूछ रहा है, तो बोलेगा H और P से रिलेटेड कोई फार्मूला होता है, तो आप बोलिएगा H और P से रिलेटेड फार्मूला होता है साइन थीटा या होता है कॉसेक थीटा। अरे साइन थीटा या कॉसेक थीटा, तो दोनों में से किसी एक फार्मूले को यूज करिएगा। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इधर यूज करने वाले नहीं हैं, आप साइन से ही काम कर लेंगे, क्लियर। अगर मैंने कहा कि किसी आकृति में आपको ये दिया रहेगा 100, एक मान दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि हमें AC निकालिए, हमें क्या निकालिए? AC निकालिए। तो आपको क्या करना है कि अरे मुझे दिया हुआ है आधार और निकालना है कर्ण, तो आधार और कर्ण यानी कि B और H से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है? तो B और H से रिलेटेड फार्मूला होता है कॉस थीटा। अरे कहोगे नहीं सेक भी होता है, तो बोलेगा सेक लगाइए या कॉस लगाइए, परिवर्तन नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेक थीटा का मनमो तो बदल जाएगा। अरे इस सेक बदलोगे तो कॉस एक सेक का उल्टा होता है, तो कोण भी उलट जाएगा, तो उसका मान भी तो उलट जाएगा। इसलिए आज के बाद इसका कोई इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। आप केवल इसी तीनों से पूरा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को नचा देंगे, यानी कि आप 1, 2, 3 मात्र यही फार्मूला को आप यूज कीजिएगा। तो लिख के तुम भी ऐसे नहीं काट देना, लिख लो एक बार बढ़िया से, इसको पॉइंट बना करके इस फार्मूले को लिखिए। और अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरी बातों को सीखिए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होने वाला है अगर मेरी कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो। जल्दी से मैं इसे पहले मिटाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी नए होंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उसका कमजोरी का कारण है कि उसे विटामिन सही से नहीं मिला है। तो आइए आपको मैं अच्छे तरीके से भरपूर विटामिन देता हूँ, और थोड़े से पेशेंस बना के वीडियो को देखिए, है ना। ऐसा नहीं कि जब टिप दिया कहा हम 5 मिनट के बाद देख लेंगे। अरे पढ़ाई भी एक तपस्या है, और तपस्या करने के लिए आपको एकाग्रित होकर बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि कभी उसका टून से मैसेज आया था हमारा वाला वीडियो रोक करके पहले मैसेज में देखना जरूरी है। पहले मैसेजवा देखना जरूरी नहीं है, पहले पढ़ ले बाद में मैसेज देख लेना।
चलो देखो इधर, मैंने कहा कि कोई आकृति है और ऐसा आकृति आपको हमेशा दिया रहेगा। कभी यहां 30 डिग्री दे देगा और इसका मान अगर मान लिया आपसे दे दिया जाए 15 और इसका मान पूछे आपसे, तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। मेरे बात को सुनो ध्यान से। तो आपको ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 15। निकालना क्या है, BC, मतलब खड़ा वाला दिया है, आप पड़ा वाला निकालना है। तो लंब बटा आधार मतलब P बटा B रिलेटेड होता है किसी से, तो आप बोलिएगा जी बिल्कुल tan से होता है। तो यहाँ पर tan का फार्मूला लगेगा, tan थीटा, थीटा का कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, और tan थीटा बराबर होता है P बटा B, मतलब P का मतलब AB और B का मतलब BC, तो यहाँ डाल देंगे BC। और tan 30 का वैल्यू आप पढ़े हैं, tan 30 का वैल्यू आप पढ़े हैं, tan 30 का वैल्यू आप क्या पढ़े हैं, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान 15 और बटा BC। तो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो BC का मान आ जाएगा 15√3 और यही BC का वैल्यू हो जाएगा 15√3। आपका आंसर हो गया। कितना इजी है। अगर आप मान सारणी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो आइए पूरी बातों को समझ लें। अरे पढ़ना है इस तरीके से कि गर्दा मचा देंगे। देखिए फटाक से आप लोग को तुरंत लिखना होगा, अभी तुरंत मान सारणी जितना मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ वो सब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबको लिखना है ना। मान सारणी, वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल तो आपको बताया था मैंने, तो आपको बताया था हमने क्या, जरा गौर कीजिएगा। चलिए 3 को केवल पढ़ेंगे और बाकी से में कोई मतलब नहीं है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अरे पूरा त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो मान सारणी तो आप ऐसे ही ना नोट कर सकते हैं। आप अपने से बनाइए इसको। यह है थीटा, यह है साइन, यह है कॉस और यह है टैन। आप पढ़े होंगे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। उलट देते थे रोटी की तरह तो 1 हो जाता था। इसका वैल्यू √3/2 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है और इसका वैल्यू क्या होता है 0। tan का मान निकालने के लिए हम बताए थे कि साइन का और कॉस का बटा कर देना। तो 0/1 का मतलब होता है अनंत। 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 और √2 से √2 कैंसिल, पूरे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा √3 और 1 यहाँ पर 0 ना होगा बाबू, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। क्लियर है। तो आप इस मान सारणी को पहले आप एक बार नोट कर लें क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको। तो इस मान सारणी को जरा एक बार बढ़िया से नोट करिएगा और केवल इसी का हम यूज करेंगे, बस एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ना है मुझे, बस इसी का उपयोग करेंगे और देखेंगे आज के पहले सवाल को। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। पहले इसे जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद मज़ा आ जाएगा आपको कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के पहले सवाल को। देखिए इस सवाल को कहता है टाइप फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ और टाइप फर्स्ट में लगभग मैं 20 सवाल बताऊंगा। अरे पूरा बढ़िया से सीखना है टाइप फर्स्ट को। आज के नहीं कल के वीडियो तक फर्स्ट चलेगा, उसके बाद टाइप सेकंड को लेकर चलेंगे। जिसका टाइप फर्स्ट बढ़िया से समझ में जाता है उसे ही टाइप सेकंड समझ में अच्छा से आता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मेरी बात समझ में ना आए। ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा। अरे विश्वास कीजिए यही क्वेश्चन ऐसा वाला 5 नंबर में आता है। कहेगा इतना आसान, अरे इससे भी आसान क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन पहले हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। क्लियर। चलिए बिना बकवास किए हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ऐसा ही एक सवाल सुंदर सा आपको दिखाई देगा। उस सवाल को पढ़ करके आपको फिगर बनाना है और कैसे कैसे आपने फिगर बनाया है उसको लिखना होता है। कुछ लोग तो देखते हैं पोथी वाला छाप लेते हैं धर के कि जैसे जैसे छापा हुआ रहता है वैसे वैसे लिखते। नहीं प्रभु,
आपको अगर मान लिया नहीं लिखने आता है तो जो लिखने आता वही लिखो, लेकिन अपने मन से लिखो। क्लियर? आप देखिए कैसे मैं करूँगा। देखिए क्वेश्चन है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हर का बताने का आदमी का अलग अलग तरीका होता है, हमारा अलग तरीका है। कहता है 15 मीटर ऊंची मीनार से कुछ दूर खड़ा एक लड़का चोटी देख रहा है। अरे चोटी मने मथवा वाला चोटी नहीं देख रहा है, मीनार के शिखर को बोलते हैं चोटी, ठीक है, और जड़ को बोलते हैं पाद। जैसे ये कोई मीनार है तो इसको बोलते हैं शिखर या चोटी, इस जड़िया को बोलते हैं पाद या जड़। देखो आगे, तो तुम क्या करो ना, यहाँ पे समझने का प्रयास करो। ये मान लो कि ये क्या है, ये मान लो कि ये मीनार है, और मीनार को कुछ नाम दीजिएगा ना जी, तो लिखिएगा माना कि ये भी मीनार है, माना कि ये भी मीनार है, और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसके चोटी को देख रहा है, ऊपर देख रहा है। तो कहता है कि चोटी, लड़का चोटी देख रहा है, यदि चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ऊपर की ओर देख रहा है 60 डिग्री से। ऊपर की ओर कितना डिग्री से देख रहा है? 60 डिग्री कैसे देख रहा है? तो कहता है, तो बताइए कि लड़का मीनार से कितना दूर पर खड़ा है। तो मीनार ये है, और मैंने बताया था कि मीनार हो चाहे पेड़ हो चाहे कुछ भी हो, उसे लंबवत मानते हैं। तो माना कि मीनार से लड़के के बीच की दूरी BC है। अरे माना कि मीनार से लड़के के बीच की दूरी क्या है? BC है। तो मुझे निकालना है BC। अरे मुझे क्या निकालना है? BC, क्योंकि कहता है कि लड़का मीनार से कितना दूर पर है, मुझे BC निकालना है। ठीक है, और बताइए मीनार कितना मीटर ऊंचा है? तो 15 मीटर ऊंचा है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे माना कि अपने मन से लिखा करेंगे। तो मैं लिखेंगे माना कि AB मीनार है, जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर, जिसकी ऊंचाई AB बराबर 15 मीटर है। AB बराबर कितना मीटर है? 15 मीटर है। एवं BC भवन का मतलब मीनार, एवं BC मीनार और लड़के के बीच की दूरी है, लड़के के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। इसे और भी लिख सकते हैं आप कि मीनार और लड़के के बीच की दूरी, मीनार ऐसे लिखिएगा, एवं मीनार और लड़के के बीच की दूरी BC बराबर वाट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, BC बराबर क्या चीज़? वाट। यानी मुझे लड़का और मीनार के आधार जो है उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है कि लड़का मीनार से कितना दूर पर खड़ा है। फिर से फिगर को समझिए, कहता है कि कोई मीनार है और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है। अरे यहाँ पर कोई क्या है? लड़का खड़ा है, जो दिखाई नगण्य न है जी। मीनार बहुत ऊंचा है, तो यहाँ से कोई आदमी देखा यहाँ पर, तो कितना डिग्री से देखा? ऊपर की ओर 60 डिग्री से देखा। और मीनार 15 है, तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि चलेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि चोटी का उन्नयन कोण, चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हम लोग थीटा मानते हैं, तो 60 डिग्री। ये लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया। आपको निकालना है, ये आधार निकालना है, और आपको दिया क्या है? लंब। तो बताइएगा लंब और आधार से कौन फार्मूला होता है? आप बताइए कि लंब और आधार से कौन फार्मूला होता है। तो मन में सोचो कि लंब और आधार से tan होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर पढ़े हैं आधार बटे लंब। तो cot का क्या जरूरत, जब tan से हमारा काम हो जाएगा तो लगाएंगे यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे और tan थीटा लगा देंगे, और tan थीटा लगा देंगे, और tan थीटा का जगह पर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज़? tan थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटे आधार। लंब का मतलब खड़ा वाला, था AB बटा BC, तो यहाँ हो जाएगा AB और बटा BC। tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर AB का मान दिया हुआ है 15 मीटर और बटा BC। यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा BC √3 गुना BC बराबर 15 मीटर। तो BC बराबर
15/√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, बट आपका आंसर मिलेगा नहीं। जब कभी भी रूट के नीचे आ जाए, रूट में आ जाए, तो इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाने के लिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हर का परिमेयकरण कर देते हैं। जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा एक लाइन और स्टेप बढ़ाने के लिए BC बराबर आप इसे लिख सकते हैं 15/√3 और गुने √3/√3। तो यहाँ हो जाएगा BC बराबर 15√3/√3। √3 तो सिर्फ 3 होता है, तो 3 पचे 15। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5√3 मीटर। 5√3 मीटर। तो BC क्या है? तो BC था लड़के और मीनार से दूरी। लड़का मीनार से कितना दूर पर है? तो लिखेंगे अतः लड़का मीनार से 5√3 मीटर दूरी पर है। अरे इससे डर गए, ये हर का परिमेयकरण करने से डर गए। इससे डरना नहीं है, इसको समझना था बस। लास्ट में यहीं पर आंसर हो जाता आपका, बट यहाँ पे आ गया तो क्या कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। जल्दी से पहले आप नोट कर लें, उसके बाद एक सवाल और करते हैं। समय हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट एक सवाल और करेंगे तब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अगले सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए पर्याप्त है। कहता है कि 25 मीटर ऊंची मीनार पर एक बांस की सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो किसकी लंबाई ज्ञात करें? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो सीढ़ी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, जरा समझेंगे। अरे क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आप फिगर बनाइए। वीडियो को पहले रोकिए और जल्दी से क्वेश्चन लिखिए और फिगर खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आप कर लिए होंगे, अब मैं मिला देता हूं आपके आंसर को कि आप फिगर सही बनाएं कि नहीं। अरे फिगर गलत चला जाएगा तो बिल्कुल गलत बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची एक दीवार है, तो मैंने एक दीवार बनाया और ये 25 मीटर ऊंचा है, ये दीवार है। और सीढ़ी कभी भी लगाते हैं तो वो सब जानता है। तुम लोग नहीं पता है कि सीढ़ी कैसे लगता है? सीढ़ी ऐसे लगता है। आप कहोगे सीढ़ी पारेंगे, अरे सीढ़ी नहीं पारना है, ये सीढ़ी है। अब नाम दे दीजिए कि माना कि AB सीढ़ी है, या बोलोगे माना कि AB दीवार है तथा AC सीढ़ी है। और देखिएगा दीवार हमेशा 90 डिग्री पर, तो कहता है आपसे क्या, ऐसा बनेगा फिगर। कहता है क्या कि सीढ़ी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी, ये भूमि है ना, भूमि, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। बस कितना सिंपल है। अब आपसे कहा तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना कि, देखिए माना कि AC सीढ़ी है, AC सीढ़ी है तथा AB दीवार है जो 25 मीटर ऊंचा है। 25 मीटर ऊंचा है। लिख लेंगे आप यहाँ पे थीटा बराबर, डायरेक्ट लिख सकते हैं उन्नयन कोण लिख दीजिए ना, उन्नयन कोण 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है सीढ़ी की लंबाई AC बराबर व्हाट। आपको चलना होगा त्रिभुज ABC में, और ABC में मैंने क्या समझाया प्रभु आपको कि ये तीनों में से एक का मान आपको दिया ही रहेगा। तो जल्दी बताइए कि हमें लंब दिया है, सीढ़ी निकालना है, तो सीढ़ी कर्ण होता है। अरे ये लंब है, ये कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण से कौन फार्मूला होता है? लंब और कर्ण, या कर्ण और लंब से कौन फार्मूला होता है? तो सबसे सिंपल पढ़िए, साइन होता है। तो हम जानते हैं, लगा देंगे साइन, और थीटा के जगह पर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन थीटा बराबर पढ़े लंब बटा कर्ण। लंब हो जाएगा AB बटा AC। तो लिख देंगे AB बटा
AC। और sin 30 का मान आप पढ़े होंगे 1/2 होता है, और AB का मान लिखा हुआ है 25 मीटर, और AC का पता नहीं, तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर 25 दूना 50 मीटर। AC किसको माने थे प्रभु? तो AC माने थे सीढ़ी की लंबाई को। तो लिख देंगे अतः सीढ़ी की लंबाई AC बराबर 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर। ऐसे सवाल 5 नंबर के पूछे हैं, ऐसे सवाल 5 नंबर के पूछे हैं। और आई होप आप हमारी बातों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है। मैंने मेहनत किया आपके लिए ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगले वीडियो में मैं और आपको बेहतर कंटेंट दूंगा और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि टाइप फर्स्ट के कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप बना दीजिएगा। अरे टाइप फर्स्ट में कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप बना दीजिएगा। ये होता है पढ़ाने का तरीका, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आपको लगता होगा कि आसान क्वेश्चन को बता दिया तो होशियार बनता है। अरे वीडियो एक ही वीडियो में कैसे सिखा देंगे? चांदनी चांद से होती तो सूरज की क्या ज़रूरत थी, चांदनी चांद से होती तो सूरज की क्या ज़रूरत थी, और सब कुछ एक ही वीडियो में सीख जाते तो मुझे रोज़ रोज़ वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो चलिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, समझ में आए, उन्हें भी लगे कि हाँ मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी सब बातों को समझे होंगे, वीडियो को देखे होंगे तो वीडियो को अच्छा लगा भी होगा। और अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं वीडियो को, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अरे प्रभु प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।